गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट फाइनल इंग्लिश प्रोज एंड फिक्शन पार्ट में एक स्टोरी ट्रांसलेटेड स्टोरी बाय प्रेमचंद उसको हम पढ़ रहे थे, द चाइल्ड जिसका टाइटल है। उसमें अब तक की स्टोरी में हमने देखा जो नरेटर हैं उनके यहाँ एक नौका काम करता है गंगू, जो एक विधवा और जिसके करेक्टर के बारे में काफ़ी बातें हैं, जो ऑलरेडी 3 हस्बैंड्स को छोड़ चुकी है। गोमती देवी उससे वो शादी कर लेता है, हालांकि नरेटर जो है वो उससे इसके विरुद्ध एडवाइस करता है, लेकिन इसके बावजूद वो शादी कर लेता है। और उसके बाद जब नरेटर को पता चलता है कि गोमती देवी ने गंगू को भी छोड़ दिया है, तब नरेटर को एक प्रकार का प्लेजर फील होता है कि मैं सही था। एक दिन बाय चांस द सेम डे आई हैपन टू मीट गंगू इन द मार्केट। आगे जो स्टोरी पढ़ते हैं हम, उसी दिन ऐसा हुआ कि मैं गंगू से मिला इन द मार्केट। ही वॉज शेकन एंड अनसेटल्ड, कम्प्लीटली लॉस्ट टू हिमसेल्फ। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आइज़ द मोमेंट ही सॉ मी। जैसे उसने मुझे देखा, ही स्टार्टेड टू क्राई, नॉट आउट ऑफ शेम बट पेन, नॉट आउट ऑफ शेम बट फ्रॉम सफरिंग, फ्रॉम सोरो। बाबूजी, गोमती डिसीव्ड मी टू। उसने कहा गोमती ने मुझे भी धोखा दिया। हाइडिंग माई मलिशियस प्लेजर अंडर एन आउटवर्ड शो ऑफ सिंपैथी, आई सेड। मेरे अंदर जो एक मलिशियस प्लेजर था, जो एक दुर्भावना वाला जो सुख की भावना थी कि मैं सही था, उसे मैंने छुपाते हुए दया की भावना दिखाते हुए कहा, आई हैड वार्नड यू ऑफ दिस एंड यू डिड नॉट लिसन। मैंने तो तुम्हें वार्निंग दी थी, तुमने सुना नहीं। नाउ हैव पेशेंस, अब पेशेंस रखो। देयर इज़ नथिंग एल्स यू कैन डू। हैज़ शी क्लीन्ड यू आउट और लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, पेशेंस ही रख सकते हो। क्या तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है या बिल्कुल तुम्हें साफ कर गई वो? गंगू टच्ड हिज हार्ट एंड विद हिज हैंड्स इट सीम्ड माई स्पीच हैड हर्ट हिम डीपली। ऐसा लगा कि मेरे इन बातों से उसे और भी चुभन हुई, ऐसा उसने करते हुए अपने दिल पे हाथ रखा। ओ बाबूजी डोंट से दिस, ये मत कहिए बाबूजी। शी टुक अवे नथिंग, वो तो बेचारी कुछ नहीं लेके गई। इनफैक्ट शी लेफ्ट बिहाइंड वट एवर शी हैड, बल्कि वो सब कुछ छोड़ गई जो भी उसके पास था। आई डोंट नो वट माई फॉल्ट वाज, मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या थी, क्यों वो मुझे छोड़ के गई। मे बी आई वॉज नॉट गुड इनफ फॉर हर, शी वॉज लिटरेट एंड आई अनलेटर्ड। वो पढ़ी लिखी थी, मैं अनलेटर्ड था, असाक्षर था। इट वॉज इनफ दैट शी स्टेड विद मी फॉर सो लॉन्ग, यही काफ़ी है कि मेरे साथ वो इतने समय रही। हैड शी स्टेड विद मी अ लिटिल लॉन्गर आई वुड हैव बिकम अ गुड पर्सन। वट शुड आई टेल यू अबाउट हर, उसके बारे में मैं और क्या बताऊँ आपको। आई डोंट नो वट शी वॉज फॉर अदर्स बट फॉर मी शी वॉज लाइक अ गॉड्स ब्लेसिंग, मेरे लिए तो वो एक देवता के वरदान की तरह थी। आई डोंट नो वेयर आई हैड फॉल्टेड, मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या थी। आई स्वेयर आई नेवर सॉ अ ट्रेस ऑफ रिसेंटमेंट ऑन हर फेस, मैंने कभी उसके चेहरे पे घृणा का भाव नहीं देखा। आई एम नोबडी बाबूजी, आई अर्न नो मोर दैन 10-12 आनाज, बट शी वॉज सो गुड एट हाउस कीपिंग दैट आई नेवर फेल्ट द शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। कि मैं 10-12 आना से ज़्यादा कमाता नहीं था, लेकिन वो इतनी अच्छी घर चलाती थी कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। आई वॉज एक्यूटली डिसअपॉइंटेड एट वट ही सेड, मुझे और भी निराशा हुई, एक्यूटली चुभते हुए मुझे ऐसी निराशा फील हुई कि जो कुछ भी उसने कहा। आई हैड थॉट ही वुड नरेट द स्टोरी ऑफ हर इनफेडेलिटी एंड आई वुड शो माई सिंपैथी फॉर हिम। मुझे लगा कि वो उसकी बेवफाई की कहानी कोई बताएगा, लेकिन और मैं उसके ऊपर सिंपैथी दिखाऊंगा, लेकिन बट हिज आइज़ वर नॉट येट ओपन, अभी भी इस बेवकूफ़ की आंखें खुली नहीं थी। द फूल दैट ही वॉज, जैसा कि वो बेवकूफ़ था। ही वॉज स्टिल अंडर हर स्पेल एंड हैड बिकम डिसओरिएंटेड, वो अब भी उसके स्पेल में, जादू में, या उसके उस प्रकार के जादू में था वो, और हैड बिकम डिसओरिएंटेटेड, यानी वो एक ही तरफ चला गया था, ओरिएंटेटेड नहीं था, डिसओरिएंटेटेड था, समझ नहीं पा रहा था। I began to ridicule him, so she hasn't carried anything with her। मैंने उसके साथ कुछ बुझारतें बूझनी इस प्रकार से बातें करनी शुरू कर दी, तो क्या उसने वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गई? नथिंग एट ऑल बाबूजी, नॉट अ पाई, एक पाई भी नहीं, एक पैसा भी नहीं वो लेके गई, कुछ भी नहीं। एंड शी लव्ड यू वेरी मच, और वो तुमसे प्यार करती थी बहुत सारा। हाउ शुड आई कन्विंस यू बाबूजी दैट लव आई शैल नॉट फॉरगेट टिल माई डेथ। वो कहता है, बाबूजी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं वो प्यार जो मैं अपने मरते दम तक, अपनी मौत तक नहीं भूलूंगा। एंड इवन देन शी डेजर्टेड यू, फिर भी वो तुम्हें छोड़ के चली गई। दैट्स व्हाट सरप्राइजेस मी बाबूजी, यही बात तो मुझे सरप्राइज़ करती है बाबूजी, मुझे नहीं पता इतने प्यार के बावजूद वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई। हैवेंट यू हर्ड द स्टोरीज ऑफ फीमेल ट्रेचरी, क्या तुमने औरतों की ट्रेचरी के बारे में, उनके धोखेबाजी के नेचर के बारे में तुमने कोई स्टोरी नहीं सुनी? डोंट से दैट बाबूजी, आई वुड कीप सिंगिंग हर प्रेजेस इवन इफ समवन शुड थ्रेटन टू स्लिट माई थ्रोट। वो कहता है कि अगर कोई मेरा गला काटने की धमकी भी दे, तब भी मैं उसकी
स्तुति, जो उसकी प्रशंसा है वो करता रहूँगा, ऐसी बातें ना कहें। देन गो एंड सर्च फॉर हर, तो जाओ और उसको ढूंढो। येस मास्टर, आई वॉन्ट रेस्ट टिल आई हैव फाउंड हर, वो कहता है हाँ मास्टर, मैं जब तक उसे पा नहीं लेता, ढूंढ नहीं लेता, तब तक रेस्ट नहीं करूँगा। वंस आई कम टू नो वेयर शी इज़ आई शैल डेफिनेटली ब्रिंग हर बैक, एक बार मुझे पता चल जाए वो कहाँ है, मैं उसे वापस ले आऊँगा। एंड माई हार्ट टेल्स मी शी विल कम बैक, और मेरा दिल बताता है कि वो वापस आएगी। यू विल सी, आप देखेंगे, शी हैज़न्ट गॉन अवे आउट ऑफ एनी रिसेंटमेंट, आप देखेंगे कि वो किसी घृणा के कारण नहीं गई। आई शैल सर्च फॉर हर एवरीवेयर एंड वेयर आई हैव फाउंड हर आई विल सी यू अगेन, मैं आपको फिर मिलने आऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा, देखो कि मैंने उसे ढूंढ लिया। Saying this, he went his way, distraught with emotion, जज्बातों से डिस्ट्रॉट हुए हुए वो वहाँ से चला गया, अपने रास्ते चला गया। जस्ट आफ्टर दिस मीटिंग आई हैड टू गो टू नैनीताल, इस मीटिंग के बाद मुझे नैनीताल जाना था। फॉर सम वर्क एंड रिटर्न आफ्टर अ मंथ, किसी कार्य से, और एक महीने बाद मैं वहाँ से वापस आया। आई हैडंट yet changed my dress when I saw गंगू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी होल्डिंग अ न्यूली बॉर्न बेबी इन हिज हैंड्स, जब मैं वापस आया मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे कि मैंने गंगू को देखा, उसके हाथों में एक न्यूली बॉर्न बेबी था, इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में एक नया जन्मा बच्चा एक था, नवजात बच्चा। परहैप्स इवन नंद हिमसेल्फ वुड नॉट हैव बीन सो ओवरजॉयड टू होल्ड द चाइल्ड कृष्णा इन हिज लैप, वो इतनी खुशी से उस बच्चे को पकड़े हुए था जितनी खुशी से शायद जो नंद है वो भी कृष्णा को पकड़ के, जैसे कृष्ण का जो पिता है नंद, वो भी इतना खुश ना हुआ होगा अपने लैप में। गंगूज होल बॉडी सीम टू एक्सूड एन अनकंट्रोलेबल जॉय, ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे शरीर से कोई आनंद, अनकंट्रोलेबल, जिसे नियंत्रित ना किया जाए, ऐसा जॉय निकल रहा था। हिज फेस आइज वाज सिंगिंग विद ग्रेटिट्यूड एंड लव, उसके आँखों में और उसके फेस में ग्रेटिट्यूड एंड लव नज़र आ रहा था, गा रहा था विद ग्रेटिट्यूड एंड लव। He displayed the same kind of contentment that one finds on the face of a starving beggar after he had had his fill, जैसे कोई भूखा भिखारी जब अपना पेट भरने के लिए उसे भोजन मिल जाता है, और उस प्रकार से वो खुश नज़र आ रहा था, उतना ही संतुष्ट नज़र आ रहा था। I said, tell me great man, did you get some news of गोमती देवी? You had gone away to trace her, कि क्या तुम्हें गोमती देवी की कोई खबर मिली, तुम उसे ढूंढने गए थे? गंगू बस्ट आउट, यस बाबूजी, विद योर ब्लेसिंग्स आई हैव ब्रॉट हर बैक, आपकी ब्लेसिंग के साथ मैं उसे वापस ले आया हूँ। शी वॉज़ फाउंड इन अ हॉस्पिटल इन लखनऊ, वो लखनऊ के एक हॉस्पिटल में मुझे मिली। शी हैड कन्फाइंड हर वे अबाउट्स टू वन ऑफ हर फीमेल फ्रेंड्स हेयर, उसने अपने यहाँ की एक मित्र को, एक सहेली को अपने कहाँ होने की, वेयर अबाउट्स के बारे में अपनी किसी सहेली को कन्फाइड कर दिया था, यानी विश्वास में लेके बता दिया था। The moment I came to know, I rushed to Lucknow and dragged her back. The moment I learned about her whereabouts, I went to Lucknow and dragged her back, brought her back, and I got this baby over and above. और उसके बाद साथ में मुझे ये बेबी भी मिल गया। He lifted the baby and brought it in full view of me like a sportsman proudly displaying his medal. उसने बच्चे को मेरे पास लाया और ऐसे दिखाया जैसे कोई स्पोर्ट्समैन अपना मेडल दिखाता है। I remarked mockingly, very fine, you got this boy too. Perhaps that is why she had run away. Is he your son? क्या वो तुम्हारा बेटा है? Why mine बाबूजी? He is yours, God's. मेरा नहीं, क्यों? आपका है, भगवान का है, सबका है। Was he born in Lucknow? Yes बाबूजी, he is just a month old, एक महीने का है। How long have you been married? This is 7 month. ये तो अभी 7वां ही महीना है, यानी कि वो बच्चा उसका भी नहीं था, उससे पहले का था। So he was born in 6th month of your marriage. तो वो 6ठे महीने में तुम्हारी शादी के वो बच्चा हो गया। What else? गंगू कहता तो क्या हुआ? एंड इवन देन ही इज़ योर्स, फिर भी वो तुम्हारा है। येस यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, फिर भी तुम, वो नरेटर जो है आगे से झंझला जाता है, बोलता है कि तुम बकवास ऐसी नॉनसेंस कर रहे हो। तो आगे से आई एम नॉट श्योर वेदर ही अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से बट ही रिप्लाइड आउट ऑफ प्लेन इनोसेंस, मुझे नहीं लगा कि वो समझ पा रहा था कि मैं उसे क्या समझा रहा था, बल्कि वो इनोसेंस के, प्लेन इनोसेंस में उसने कहा, बाबूजी शी नियरली डाइड गिविंग हिम बर्थ, वो बिल्कुल मरी जाती इसे जन्म देते हुए। शी हैज़ गॉट अ न्यू लाइफ, एक नया जीवन उसे मिला है। शी स्ट्रगल बिटवीन लाइफ एंड डेथ फॉर 3 days and 3 nights, 3 दिन और 3 रातों तक वो ज़िंदगी और मौत से लड़ती रही इस बच्चे को जन्म देते हुए। आई टॉन्टेड हिम, मैंने उसे चिढ़ाया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हियर दैट अ बेबी कैन बी बोर्न आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज, मैंने कहा मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि शादी के 6 महीने में भी कोई बच्चा हो सकता है।
द एरो हैड हिट द टारगेट, इस बार जो एरो है, तीर जो है वो अपने निशाने पे लग गया था। ही स्माइल्ड एंड सेड, ओह इट्स दैट, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, दैट्स व्हाई गोमती हैड रन अवे। मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था, इसीलिए शायद गोमती मुझे छोड़ के भाग गई थी। ही कंटिन्यूड, आई सेड गोमती, इफ़ यू डोंट लाइक मी यू कैन लीव मी, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुम जा सकती हो। आई शैल गो अवे एंड नेवर ट्रबल यू अगेन, मैं चला जाऊंगा और तुम्हें कभी भी ट्रबल नहीं दूंगा। इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प, मेरी कभी ज़रूरत हो, राइट टू मी एंड आई शैल डू एवरीथिंग आई कैन, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करूँगा जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो, इसलिए मुझे लेटर लिख देना। आई हैव नो रिसेंटमेंट अगेंस्ट यू, तुम्हारे विरुद्ध मुझे कोई घृणा नहीं है। इन माई आइज़ यू आर स्टिल एज गुड एज यू वर बिफोर, मेरी नज़र में तो तुम उतनी ही अच्छी हो जितनी पहले थी। आई लव यू एज बिफोर, मैं तुम्हें पहले की तरह ही लव करता हूँ। नो नाउ आई लव यू इवन मोर, अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड इफ़ यू हैव नॉट टर्नड अवे फ्रॉम मी, अगर तुम मुझसे दूर नहीं गई होती, दैन कम टर्नड अवे फ्रॉम मी, अगर तुम मुझे अब मुझसे दूर नहीं हुई हो या मुझसे अब नफ़रत नहीं करती, दैन कम विद मी, तो मेरे साथ चलो। गंगू वुड नेवर बी अनफेथफुल टू यू, गंगू या मैं खुद तुम्हारे प्रति कभी अनफेथफुल नहीं होऊंगा। फिर गंगू ने कहा था, आई मैरिड यू नॉट बिकॉज यू आर अ गॉडेस बट बिकॉज आई लव्ड यू एंड बिलीव्ड यू ऑल्सो लव्ड मी, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि बिकॉज आई थॉट यू वर अ गॉडेस बट बिकॉज आई लव्ड यू एंड बिलीव्ड यू ऑल्सो लव्ड मी बैक। दिस चाइल्ड इज़ माई चाइल्ड, माई ओन चाइल्ड, वो बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मेरा ही बच्चा है, इस बच्चे के कारण तुम्हें मुझसे दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। आई टुक अ सॉन फील्ड, मैंने एक बोया हुआ खेत, सॉन फील्ड जिसमें खेत में ऑलरेडी बीज डाल दिया गया हो। शुड आई देन डिसऑन द हार्वेस्ट जस्ट बिकॉज समवन एल्स हैड सॉन इट, क्या मैं इसलिए उस ज़मीन को छोड़ दूँ कि किसी और ने वो बीज बोया है। सेइंग दिस गंगू बस्ट आउट इनटू अ लाउड लाफ्टर, ये कहते हुए गंगू जो है ज़ोर से हंसा। आई फॉरगॉट टू चेंज माई ड्रेस, ऐसी बातें सुन के उसकी इतनी बड़ा दरिया दिल, इतना बड़ा उसका दिल देख के, प्यार के लिए उसकी इतनी बड़ी भावना देख के नरेटर को भी फील होता है अपनी गलती। वो कहता है कि आई फॉरगॉट टू चेंज माई ड्रेस, मैं अपनी ड्रेस चेंज करना ही भूल गया। आई डोंट नो वाई बट माई आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, पता नहीं क्यों लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई डोंट नो द पावर दैट क्रस्ड माई रिवल्जन एंड मेड मी ओपन माई आर्म्स, मुझे नहीं पता मेरा रिवल्जन कौन सा था जिसने कौन सी पावर थी जिसने मेरे रिवल्जन को, मेरे इस प्रकार से घृणा के भाव को क्रश कर दिया और मैंने अपनी बाहें खोल ली। आई टुक द इमैक्युलेट चाइल्ड इन माई लैप, और मैं उस इमैक्युलेट चाइल्ड को, उस चतुर बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया, लैप में। किस्ड हिज फेस विद अफेक्शन दैट परहैप्स आई हैड नॉट शोन इवन फॉर माई ओन चिल्ड्रन, इतना प्यार मैंने उस बच्चे को दिखाया, बालक को, कि जितना मैंने किसी और अपने खुद के बच्चों को भी नहीं कभी दिखाया होगा। गंगू सेड, बाबूजी यू आर सच गुड ह्यूमन बीइंग, बाबूजी आप एक बहुत अच्छे मानव हैं, बहुत अच्छे एक इंसान है। आई हैव ऑलवेज संग योर प्रेजेस बिफोर गोमती, मैंने हमेशा गोमती के सामने आपकी प्रशंसा की है। आई कीप टेलिंग हर टू कम एंड मीट यू बट शी डजंट कम आउट ऑफ शाइनेस, मैंने अक्सर कहा है गोमती से कि वो आए और तुमसे मिले, आपसे मिले, लेकिन कभी भी वो शर्म की मारी नहीं आती। आई अ गुड ह्यूमन बीइंग, मैंने कहा, मैं सोचने लगा या मैंने कहा मैं एक अच्छा आदमी। द विनियर ऑफ गॉडेस वाज गॉन टुडे, I spoke to him with a heart full of devotion. No, why should she come to meet me, a black-hearted person like me? अब नरेटर को खुद के ऊपर शर्म आने लगी कि एक गंगू है जो अनपढ़ होने के बावजूद सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं या समाज की नज़रों को एक तरफ करके अपने प्यार के लिए उस औरत को भी एक्सेप्ट कर लेता है जो किसी और के बच्चे की माँ है और जो ऑलरेडी 3 हस्बैंड छोड़ चुकी है, उस औरत को वो इतना प्यार देता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके प्यार को देखकर ही वो औरत भी शर्म की मारी पहले तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर वापस आ जाती है उसके साथ ही। उसके सामने नरेटर खुद को काले दिल वाला फील करता है, ब्लैक हार्टेड पर्सन लाइक मी, क्योंकि उसने इस पढ़ा लिखा होने के बावजूद इसकी इस मॉडर्निज़म को या उसके इस उदारता को नहीं देखा गंगू की। कम टेक मी टू मीट हर, वो मुझे क्या देखने आएगी काले दिल वाले को, मैं उसे मिलने जाऊंगा। यू से आई एम अ गुड पर्सन, नो आई एम गुड ओनली फ्रॉम आउटसाइड बट वेरी मीन फ्रॉम इनसाइड, तुम कहते हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो अंदर से बुरा हूँ बल्कि बाहर से ही अच्छा दिखता हूँ। आई एम गुड ओनली फ्रॉम आउटसाइड बट वेरी मीन फ्रॉम द इनसाइड, बाहर से मैं चाहे गुड हूँ लेकिन अंदर से मैं बहुत बुरा हूँ। जो तुम पे हंस रहा था, जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, जो उस औरत के बारे में गलत बोल रहा था,
आज मुझे इसके मतलब नरेटर को खुद की गलती का एहसास होता है। एंड ही सेज इट इज़ यू हु इज़ ट्रूली गुड, इट इज़ यू गंगू हु इज़ ट्रूली अ गुड पर्सन। तुम एक अच्छे इंसान हो जिसने एक विधवा औरत को, जो ऑलरेडी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसे लोगों ने तिरस्कार दिया, जिसे लोगों ने निकाल दिया, तुमने उसे एक्सेप्ट किया, उससे शादी की, और ना सिर्फ उससे बल्कि उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट किया। एंड दिस बेबी इज़ फ्लावर दैट रेडिएट्स द फ्रेग्रेंस ऑफ योर गुडनेस। और ये बच्चा वो फूल है जो जिसमें चमक है, जिस पे खुशबू है तुम्हारी गुडनेस की, तुम्हारी अच्छाई की। आई एम्ब्रेस द बेबी एंड वॉकड अलॉन्ग साइड गंगू। मैंने बच्चे को गले लगाया और मैं गंगू के साथ साथ चलने लगा, गंगू के साथ साथ चलने लगा उस देवी से मिलने के लिए, गॉडेस या फिर गोमती से मिलने के लिए, जो इतनी मतलब बुरे हालातों में भी, दुनिया के ताने सहते हुए भी कहीं ना कहीं वो अच्छी थी। और गंगू की अच्छाई और भी साफ नज़र आती है। तो ये एक प्रकार से जो सोशल कंडीशंस हैं भारत की, जो सोशल सुपरस्टिशन मान लीजिए या सोशल रूढ़िवादिता, जो कंजर्वेटिज़म है, उसके विरुद्ध एक बहुत अच्छी कहानी है बाय प्रेमचंद। और प्रेमचंद इसी प्रकार के जो नैतिक मूल्य हैं, मोरल आइडियल्स हैं, जो सोशल आइडियल्स हैं, उनके ऊपर, और समाज की जो बनाई हुई प्रथाएं हैं, समाज के जो देखने के चश्मे हैं, उनके ऊपर प्रहार करते आए हैं। उनकी कहानियाँ इसी प्रकार से मन में सवाल पैदा करती आई हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत ये कहानी है। इसके ड्रामेटाइज वर्जन भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहें तो। बाकी इससे पढ़ने का फ़ायदा ये है, एक तो आप एक सिंपल इंग्लिश उसे समझ पाते हैं कि कैसे सिंपल इंग्लिश में पास्ट टेंसेस में कैसे कहानी सुनाई जाती है, और कैसे जो फर्स्ट पर्सन में जो नरेटर है वो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिवली वो कहानी सुनाता है, जिसमें वो खुद एक करेक्टर है। तो इस कहानी को आप पढ़िए, इतनी ही कहानी थी। इस कहानी में अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, या कोई मायने समझने में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे आप सवाल कर सकते हैं। इससे संबंधित आप क्वेश्चन बनाइए प्रेमचंद के बारे में, स्टोरी के बारे में। स्टोरी की समरी जो है वो आप 2-3 पैराग्राफ में तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।